हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 6। और सेट नंबर 6 जो हुआ था आपको, इसका एग्ज़ाम 10/6/2023 को द्वितीय पाली में। जो प्रीवियस ईयर सेट है, इससे पहले जो है हम सेट नंबर 5 तक करवा दिए हैं। उसे आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है ना, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट में डायरेक्ट चले जाइएगा और आपको जो ना 1 नंबर से लेकर 5 नंबर प्रीवियस सेट देख लीजिएगा, और ये 6 नंबर सेट है, इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और यह एग्ज़ाम जो पेपर का एग्ज़ाम हुआ था 10/6/2023 को द्वितीय पाली में। और यह जो बिहार डीएलएड का है, क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर सारा हम इसमें करवा देंगे आपको। 2022 से लेकर 2024 तक जितना भी इसमें शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ है, सभी को हम करवा देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह बिहार डीएलएड का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 10/6/2023 को सेकेंड शिफ्ट में, यानी द्वितीय पाली में। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसे आप लोग लगाइए और हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा तभी फ़ायदा होगा। अगर आधा अधूरा देखिएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। और इसे अपने दोस्त और अदर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पूरा हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है क्लास के कुछ घंटे बाद जो है आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जनरल इंग्लिश से, पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। 10 years डैश कॉल्ड ए डिकेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईज होगा। यहाँ पर 10 years ईज हो जाएगा यहाँ पे। 2 नंबर का प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वी वॉन द क्रिकेट मैच। वी वॉन द क्रिकेट मैच, इसका क्या होगा? तो इसका जो बनेगा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, द क्रिकेट मैच वाज won बाय अस। क्या हो जाएगा? द क्रिकेट मैच वाज won बाय अस। 3 नंबर का प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब यानी verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स। तो इसका राइट आंसर होगा टू ओबे। क्या हो जाएगा? टू ओबे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, टू ओबे। 4 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट वुड यू विश इफ यू डैश 3 विशेस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हेड देख रहे हैं यही होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अंकित एज वेल एज राम डैश गुड सिंगर। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा आपको ईज। क्या हो जाएगा? ईज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ईज होगा। 6 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यू शुड सिट ऑन द वाइट चेयर, ही सेड। ही सेड दैट डैश सिट डैश वाइट चेयर। इसका राइट आंसर होगा आई शुड ऑन द। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 7 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। वाइल्ड गूज चेस। इसका राइट आंसर होगा आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी, यूजलेस रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी, यूजलेस रिसर्च। 8 नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वी यूज द इंडिकेट एन अब
रूप्ड, चेंज ऑफ थ्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया, डैश। 9 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लाउजेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमी कोलन। क्या हो जाएगा, सेमी कोलन। 10 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। नोबडी विल लाइक यू इफ यू डैश योर बिहेवियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोंट चेंज। क्या हो जाएगा, डोंट चेंज। नेक्स्ट है आपको 11 नंबर प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चूजिव सेंटेंस। इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नॉन ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। 12 नंबर का प्रश्न, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्पीकिंग। 13 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। गिवन, गिवन का क्या हो जाएगा, तो गिवन का होगा आपको टू एक्सेप्ट द डिफीट। क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट द डिफीट। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। आई डैश आई डिड नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट आई इंजॉय इट नाउ। इसका होगा, क्या होगा, इनिशियली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 15 नंबर प्रश्न, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन। क्या हो जाएगा, अराउंड होगा। क्या होगा, अराउंड राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अराउंड। 16 नंबर का प्रश्न, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही वाज शॉक्ड डैश न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 8। 17 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हैव यू बीन ए चेन्नई बिफोर। ही आस्क्ड इफ आई डैश टू चेन्नई बिफोर। इसका होगा आपको हैड बीन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हैड बीन। 18 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। इसका होगा इज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इज। 19 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टेक्निक ऑफ द पैराफ्रेजिंग डैश। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ होगा आपको हैज टू बी प्रैक्टिसाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए और बताइए। इसका राइट आंसर होगा टू नेचर, नेचर विथ केयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, टू नेचर विथ केयर। फिर से देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, यहाँ ब्रिंग अप का जो है आपको फ्रेज पूछ रहा है, आइटम्स फ्रेज है। इसका राइट आंसर होगा टू नर्टर विथ केयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब है 46 नंबर प्रश्न जो साइंस का है। तो निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। कौन नहीं है इसमें चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक जो नहीं है आपको इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए मीटर प्रति सेकंड है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना सी ये नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर स्मॉल जी का मान जो है अपरिवर्तित रहेगा।
यह रहेगा सिर्फ और सिर्फ ध्रुव पे। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ध्रुव। 48 नंबर प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है आपको किससे बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड। 49 नंबर प्रश्न है बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यह पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। 50 नंबर प्रश्न है पहाड़ी कान कहलाता क्या कहलाएगा। पहाड़ी कान क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा कर्ण पल्लव। पहाड़ी कान जो है कर्ण पल्लव कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्ण पल्लव। 51 नंबर प्रश्न है जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है। जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है, इसका है एलील। क्या नाम है, एलील इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एलील। 52 नंबर प्रश्न है श्वसन है, श्वसन क्या है। श्वसन है आपको कैटाबोलिक प्रक्रिया। क्या है कैटाबोलिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कैटाबोलिक प्रक्रिया। 53 नंबर प्रश्न है राइबोसोम किसमें बनते हैं। राइबोसोम किसमें बनते हैं, ये बने आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर का प्रश्न है यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होती है क्या कहलाता है। यह कहलाती है आपको समावयी। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है कितना है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना है, अनंत होगा, अनंत तक देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है डायनमो में क्या होता है। तो देखिए डायनमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। 57 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये मनाया जाएगा 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर का प्रश्न निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है। निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है। ये चार जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना शीशा, क्या होगा बी शीशा। 60 नंबर का प्रश्न है खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा इसमें, तो इसमें से हमें प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। 61 नंबर प्रश्न है कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है। इसका जो होगा ना आपको 2 से 4 महीना। क्या 2 से 4 महीना। ऑप्शन नंबर डी 2 से 4 महीना। 62 नंबर प्रश्न डैश वायु प्रदूषक संकेतक पौधे हैं। डैश वायु प्रदूषक संकेतक पौधे हैं, ये होगा लाइकेन। क्या लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा लाइकेन। 63 नंबर प्रश्न है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में क्या उपस्थित होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटीन तथा न्यूट्रॉन दोनों। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 64 नंबर प्रश्न पीएच स्केल की खोज किसने की। तो इसका जो खोज किया था ना आपको सोरेनसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। तो ये बनाया आपको बोर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बोर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन का प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं, ये कहेंगे हम लोग जनमत पर आधारित। किस पे, जनमत पे आधारित। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनमत पर आधारित। 67 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है।
तो ये बिहार के जो है ना कैमूर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कैमूर जिला। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? एक, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, सरकार की आलोचना करना। तो 68 नंबर का जो है ना आपको क्या होगा, देखिए सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? तो भारत का वित्तीय राजधानी आपको मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। 70 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ना जो स्थित है आपको नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। तिब्बत को अभी फिलहाल चाइना कब्जा किया हुआ है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? देखिए तापी का नहीं होगा। 72 नंबर प्रश्न है, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? यह था कालीकट का राजा जमोरिन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कालीकट। 73 नंबर प्रश्न है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। 74 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण क्या था? इसका था आपको सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो 74 नंबर का जो है ना सॉरी यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा एस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप लोग फिर से। 75 नंबर का प्रश्न, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? यह हुआ है आपको वर्ष 1926 में। ऑप्शन नंबर ए 1926। 76 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? तो मूंगफली का सबसे दूसरा उत्पादक राज्य है आपको तमिलनाडु क्षेत्र का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। 77 नंबर का प्रश्न है, मतदाता क्या है? मतदाता पहचान पत्र के अलावा कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? ये 14, ऑप्शन नंबर डी 14। 78 नंबर का प्रश्न, लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? यह था आपको वुडरी विल्सन। कौन? वुडरी विल्सन, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर प्रश्न है, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? ये बांग्लादेश होगा, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। यहाँ घनत्व के बारे में पूछा है तो बांग्लादेश होगा। 80 नंबर प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, काठमांडू। 81 नंबर प्रश्न, डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया? हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। 82 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़कें कहाँ मिलती है? ये होगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लद्दाख। 83 नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है यानी गुजरना होता है? ये 5 चरण होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 5 चरण। 84 नंबर प्रश्न, छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, क्या है? ये आपको भूजल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भूजल। 85 नंबर प्रश्न, हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर था आपको नाजीवाद का प्रवर्तक। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाजीवाद। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का देखिए आप लोग, जो 96 नंबर प्रश्न स्टार्ट है। 96 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए
कौवे की आवाज कर्कश होती है, ये सही है। पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है, ये भी सही है। कल वहां आलोक को जाना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इस पुस्तक के दाम अधिक है, यह जो है अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये होगा आपको समास पदबंध, ऑप्शन नंबर ए समास पदबंध। 98 नंबर प्रश्न, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो आपको उदाहरण है आपको प्रश्नवाचक वाक्य का, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक वाक्य राइट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है तो क्या आएगा? यह आएगा आपको लक्षणा, क्या आएगा? लक्षणा। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्षणा। 100 नंबर प्रश्न है, यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा, क्या होगा? इसका होगा स्थान के अनुसार, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थान के अनुसार। 101 नंबर प्रश्न है, विषय वाणी मन मीन भिन्न नहीं होत, कबहू पल एक में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। 102 नंबर प्रश्न है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है आपको दिलासा देना। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दिलासा देना। 103 नंबर का प्रश्न है, वह रात भर जागता रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये जो भर जो रेखांकित शब्द है क्या होगा इसके स्थान पे? तो इसका जो आंसर होगा आपको निपात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा निपात। 104 नंबर प्रश्न, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपको शब्दालंकार। कौन क्या कहलाएगा? शब्दालंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा शब्दालंकार। 105 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में जो आपको बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान है, ये जो है वाक्य ऑप्शन नंबर ए यह क्या शुद्ध है। 107 नंबर का प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 3 भेद। 108 नंबर प्रश्न है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहेंगे स्वर संधि, क्या कहेंगे? स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा स्वर संधि। 109 नंबर का प्रश्न है, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ओज गुण का प्रयोग जो है आपको किस रस में होता है? योगा को वीर रस में, किसमें? वीर रस में। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर प्रश्न है, सवैया में कितने चरण होते हैं? सवैया में कितने चरण होते हैं? सवैया में आपको चरण होगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4। 111 नंबर प्रश्न है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा ना आपको विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विरोधाभास अलंकार। 112 नंबर प्रश्न, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? इसके जो है ना आपको 8 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 8। 113 नंबर प्रश्न है, सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका होगा ना आपको सीता उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 114 नंबर प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जी और दूसरे को भी जीने दे। वो अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और
निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया था। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। भगवान राम ने किसका संहार किया था? तो ये किसका संहार किया था भगवान राम ने? तो क्या था आपको? राक्षसों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, राक्षस। 115 नंबर प्रश्न है, चंदन विष व्याप्त, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार पूछ रहा है। तो देखिए इसमें अतद गुण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी होगा आपको अतद गुण अलंकार। 116 नंबर प्रश्न, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चन डालना। ऑप्शन नंबर बी अड़चन डालना। 117 नंबर प्रश्न है, सपना क्या है? नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी में अलंकार। तो ये होगा आपको रूपक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा रूपक। 118 नंबर का प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदु अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपको उत्प्रेक्षा। कौन होगा? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। 119 नंबर का प्रश्न है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो इसमें जो आएगा आपको शाब्दी व्यंजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा शाब्दी व्यंजना। 120 नंबर का प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस का कितने प्रकार है? अभिनव गुप्त के अनुसार रस का कितने प्रकार है? तो रस का जो है 9 प्रकार है। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 प्रकार।